जय माँ गंगा। दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण जी से स्तुति की और ये जो स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं आप प्रतिदिन हमारे संग कर रहे हैं, ये आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी। भगवान बहुत दयालु है, दया का सागर है। जब हम किसी भी देव से, किसी भी देवी से, भगवती से, देवता से, किसी से भी हम मन से कोई स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारी स्वीकार अवश्य होती है। पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए ये प्रार्थनाएं प्रतिदिन की जा रही हैं और आप लोग इसमें हमारा सहयोग ज़रूर करें। दीप से दीप जलें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखो, इस वक्त सभी के लिए प्रार्थना हम सबको करनी है, अपना भला नहीं, सबके लिए। तभी तो कहा गया ना, सर्वे भवन्तु सुखिने। तो आइए देर न करते हुए आप माँ गंगा का स्मरण करें। भागीरथ जी के ऊपर कृपा की, उनके पुरखों के ऊपर कृपा की, हम सब के ऊपर भी माँ गंगा अवश्य कृपा करेंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। शाम के 7 बजे हैं और बहुत अच्छे मन से, बहुत कोमल मन से आपको एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है और माँ गंगा से यही गुहार लगानी है कि हे माँ, हम सबका कल्याण करें। तो आइए अब हम माँ गंगा से प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। आप लोग सुने। हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली, विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता, वेद शास्त्र में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है। मैं तुम्हारी महिमा कुछ नहीं जानता। हे दयामयी, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हे गंगे, तुम श्री हरि के चरणोदकमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंग में हिम, चंद्रमा और मोती की भांति श्वेत हैं। तुम मेरे पापों का विनाश करो, मेरे पापों का भार दूर कर दो और कृपा करके मुझे भव सागर के पार उतारो। हे देवी, जिसने तुम्हारा जल पी लिया, अवश्य ही उसने परम पद पा लिया। हे मात गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज नहीं देख सकता, अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में न जाकर बैकुंठ में जाते हैं। हे पतित जनों का उद्धार करने वाली जहन्नम कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगे गिरिराज हिमालय को खंडित करके बहती हुई सुशोभित होती हैं। तुम भीष्म की जननी और जहन्य मुनि की कन्या हो। पतित पावनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। तुम्हें जो प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, तुम समुद्र के साथ विहार करती हो। तुम्हारा चपल अपंग नेत्र कोण विमुख विनता की तरह चंचल है। हे गंगे, जिसने तुम्हारे प्रवाह में स्नान कर लिया वह फिर मात्र गर्भ में प्रवेश नहीं करता। हे जाह्नवी, तुम भक्तों को नरक से बचाती हो और उनके पापों का नाश करती हो। तुम्हारा महात्म्य अतीव उच्च है। हे करुणा कटाक्ष वाली जहन्वी पुत्री गंगे, मेरे अपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से युक्त हो उल्लसित होने वाली तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुट मणि से प्रदीप्त हैं। तुम सबको सुख और शुभ देने वाली हो और अपने सेवक को आश्रय प्रदान करती हो। हे भगवती, तुम मेरे रोग, शोक, ताप, पाप और कुमिति कलाप को हर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरी गति हो।
हे दुखियों की वंदनीय देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद देने वाली और परमा आनंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो। हे माता, जो तुम्हारे तट के निकट वास करता है वह मानो बैकुंठ में ही वास करता है। हे देवी, तुम्हारे जल में कच्छप या मीन बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर पर दुबला पतला गिरगिट बनकर रहना अच्छा है, या अति मलिन दीन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण करना अच्छा है, परंतु तुमसे दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी अच्छा नहीं। हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम पावन और धन्य हो, जलमयी तथा मुनिवर की कन्या हो। जो प्रतिदिन इस गंगा स्तव का पाठ करता है वह निश्चय ही संसार में जय लाभ कर सकता है। जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचला भक्ति है वे सदा ही आनंद और मुक्ति लाभ करते हैं। यह स्तुति परम आनंदमयी सुललित पदावली से युक्त मधुर और कमनीय है। इस असार संसार में उक्त गंगा स्तव ही निर्मल सारवान पदार्थ है। यह भक्तों को अविनिश्चित फल प्रदान करता है। शंकर के सेवक शंकराचार्य कर्थ इस स्तोत्र को जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इस प्रकार यह स्तोत्र पूरे विश्व का कल्याण करे। जय माँ गंगे। माँ गंगा से प्रार्थना आप सबके संग मिलकर के की गई। माँ गंगा तरण तारणी है, हम सबका कल्याण करें, ऐसा अटूट विश्वास आप सभी अपने मन में अवश्य रखना। और कल की जो हमारी साधना रहेगी, शाम 7 बजे की जो हमारी साधना रहेगी, वो रहेगा शिव तांडव स्तोत्र। बहुत आनंद आएगा। हिंदी में ही शिव तांडव स्तोत्र कल आप सुने शाम को 7 बजे, और हम सबके साथ मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हम सबका आप कल्याण करें। हे मृत्युंजय देव, मृत्यु को जीतने वाले देवता, हे काल से परे महाकाल, हम सबका आप कल्याण करें। बस यही निवेदन है कि मैं अकेला पाठ करता हूँ तो एक पाठ माना जाता है, मेरे साथ मिलकर के 10 लोग सुनते हैं या करते हैं तो 10 पाठ माने जाते हैं। जितनी अधिक संख्या आप लोग बढ़ा सकते हो एक दूसरे को बोल करके बढ़ाइए ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 7 बजे। जब तक ये वायरस पूर्ण तरीके से विराम नहीं कर जाता, हम लोग भी विराम नहीं करेंगे। प्रतिदिन कोई न कोई प्रार्थना आपके संग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ गंगे। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।